देखिएगा 11th क्लास का हम लोग एक्सरसाइज 27 का ए आर एस वर्ल्ड बुक में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक बना लिए थे। 25 तक था ना, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, सारा 5 नंबर क्वेश्चन है इसलिए मन से पढ़िएगा। 26 यहाँ पर दिया है, लिखेंगे गिवन लिमिट x टेंड्स टू 4 3 माइनस रूट में 5 प्लस के x बट्टा 1 माइनस रूट में 5 माइनस के x, ये क्वेश्चन दे दिया है। अब इसको सॉल्यूशन करना है। लिमिट का क्वेश्चन ऐसे होता है ताकि अब एक 4 रख दीजिएगा ना तो डायरेक्ट 0/0 का फॉर्म में आ जाएगा ना बाबू। चेक कर लीजिए, खास करके नीचे चेक किया जाता है, नीचे से करिए 1, ऊपर क्या है फर्क नहीं पड़ता है, नीचे से करिए 1 माइनस के रूट में 5 में से 4 घटा दीजिए, घटाइएगा ना बाबू। तो 5 में से 4 घटेगी तो रूट में बचेगा ना, और रूट में से 1 जब बाहर निकले क्या हो जाएगा, 1 का 1 में से क्या बाबू 0, नीचे हमेशा 0 के रूप में आ जाता है, इसलिए ना चटपट वैल्यू नहीं रखा जाता है। सबसे पहले का सोल्यूशन करिए। अब देखिएगा अगर ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स होता तो हम अंश का हर परिमेकरण कर देते, नीचे वाला रहता कॉम्प्लेक्स तो हर का परिमेकरण कर देते। अब तो दोनों है तो इसलिए दोनों का परिमेकरण करेंगे, याद रहेगा। अब हम लोग 11th क्लास में पहली बार सीखेंगे अंश का भी परिमेकरण, हर का भी परिमेकरण साथे साथे, याद रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए अब हम लिखने जा रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 4। सब लोग ध्यान से समझेगा लोग, ये सबसे हट के क्वेश्चन है अभी तक का। तो यहाँ पर है 3 माइनस रूट में 5 प्लस के x बट्टा में 1 माइनस रूट में 5 माइनस के x गुना। अब एक बार अंश का परिमेकरण कर देते हैं, एक बार हर का। ये देखिएगा 3 माइनस क्या लिख दे बाबू प्लस, रूट में क्या लिख दे 5 प्लस के x, अब बट्टा में 3 प्लस रूट में 5 प्लस का x, ये अंश का किए ना। अब एक बार हर का कर दीजिए। अब कहेगा कि हम पारा पारी नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, समय ज्यादा लॉस होगा, प्लस में ज्यादा पेज खींचेगा। अब एक बार कर दिएगा तो कम समय में और जल्दी से बन जाएगा। चलिए इसका परिमेकरण करिए 1 आई माइनस क्या करिएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा बाबू 5 माइनस के x बट्टा में 1 प्लस 5 माइनस के x, ये हो गया। समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ ना आर एस वर्ल्ड बुक में ही मिल सकता है, ध्यान दीजिए पढ़िए। यहाँ पे देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 4, ध्यान देना बाबू, a माइनस b इंटू ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या बोलता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये हो गया ना बाबू। अब ये करेगा 12, यहाँ पर ना मझौला ब्रैकेट बंद कर दीजिए, गुना में अब इसको लिखना पड़ेगा ना, खाली इसी से गुना हुआ है, इसे भी तो गुना करना पड़ेगा। तो 1 प्लस रूट में क्या लिख दें 5 माइनस के x, कोष्ठ बंद कर दीजिए, बटा में आ जाइए बाबू। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मैच कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये हो गया। अब एक मझौला ब्रैकेट से बंद करिए और गुना में ये बच गया ना, तो इसको लिख दीजिए 3 प्लस रूट में 5 प्लस के x। अब सबको बंद करके 12 ब्रैकेट लगा दीजिए, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखिएगा बराबर में लिमिट x टेंड्स टू 4, 3 के स्क्वायरिंग बाबू 9, आई रूट के स्क्वायरिंग करिए तो रूट हट जाएगा ना, तो माइनस प्लस माइनस, अब माइनस प्लस माइनस, एक छोटा क्वेश्चन बंद कर दीजिए। क्वेश्चन में कितना है बाबू 1 प्लस रूट में 5 माइनस के x बट्टा में 1 के स्क्वायरिंग 1 माइनस प्लस माइनस के 5, माइनस माइनस प्लस के x, क्वेश्चन बंद कर दीजिए गुना में, इसको लिख दीजिए 3 प्लस रूट में 5 प्लस x, 12 ब्रैकेट डाल दीजिए। समझ में आया। आगे देखिए, ना समझ में आएगा तो जस्ट पूछिएगा। लिमिट यहाँ पे देखिए x टेंड्स टू 4, 9 में से जब 5 घटाइएगा तो 4 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 4, माइनस है क्या बाबू x, ठीक है, गुना में इसको उतार दीजिए 1 प्लस रूट में 5 माइनस के x, ठीक है, बट्टा में देखिए बाबू, है देखिए 1 में से जब 5 घटाइएगा तो माइनस 4 आ जाएगा ना, माइनस के 4 प्लस क्या हो जाएगा x। अब देखिए ना ऊपर वाले के बराबर करना है 4 माइनस एक्स ना, माइनस 4 प्लस एक्स ना, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन कर लेते करेगा हम ना 4 माइनस एक्स लिख लेंगे, ले सकते हैं ना, ठीक है। गुना में क्या है बाबू देखिएगा 3 प्लस रूट में 5 प्लस के x, ये हो गया, ठीक है। जो ना बच्चा खाली एनसीईआरटी का बुक बनाता है बाहर में जाकर के, उन सबको से क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है। आइए देखते हैं बाबू, यहाँ पर आप लिखिएगा लिमिट
क्या लिखिएगा, x टेंस टू 4। अब बताइए एकरा से एकरा खत्म करिए एक बार में ना, तो ये जब कट जाएगा तो ऊपर माइनस एक लिख दें। क्यों? क्योंकि नीचे वाला माइनस ऊपर कर दिए। क्या बच गया बताइए ना, 1 प्लस रूट में 5 माइनस के x, ये हो गया 5 माइनस के x। नीचे देखिए बाबू, नीचे क्या बताइएगा, 3 प्लस रूट में 5 माइनस के 5 प्लस एक्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप देखिएगा क्या आप वैल्यू रखा सकता है, देखिए तो नीचे चेक किया जाता है, कहा नीचे, ऊपर मत देखिए, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। देखिएगा 4 रख देंगे तो नहीं ना आएगा जीरो, ठीक है, तब वैल्यू रख दीजिए। आप लोगों को बता दिए वैल्यू कब रखाता है, जब 0/0 का कंडीशन नहीं बनता है। अब नहीं बन रहा है 0/0 कंडीशन, अब वैल्यू आप रख सकते हैं। तो -1 गुना अगर कोष्ट में लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दो पद है, तो 1 प्लस आई रूट में देखिएगा बाबू 5, एक्स की वैल्यू कितना रख दे बाबू 4, अगर कोष्ट में बंद कर दीजिए, बट्टा में 3 प्लस रूट में देखिएगा 5, आप प्लस में एक्स का वैल्यू कितना रख दें 4। अब आगे देखिए बाबू -1 गुना, देखिए तो 5 में 4 गया 1 ना, और रूट में से एक बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 प्लस 1 लिख दें, एक स्टेप और, बट्टा 3 प्लस 5 4 9, और 9 बाहर निकलेगा तो बाबू 3। अब ऊपर हो जाएगा -1 गुना 1 1 2 और 3 3 6, 2 2 और 2 3 6, -1/3। समझ में आया? आएगा ढंग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पर दिया है रूट में a प्लस के एक्स माइनस के रूट में a बाई में x रूट में a कोष्ट में a प्लस के x, ये इतना क्वेश्चन डाल दिया है, a कोष्ट में a प्लस के x 0, ठीक है। अगर बाबू अभी हम x का वैल्यू 0 रख दें, अभी x का वैल्यू आप 0 रख दीजिएगा, तो इसको तो सॉल्यूशन दूर की बात है, इधर 0 आ जाएगा ना, और जब 0 आ जाएगा यहाँ कुछ हो तो पूरा 0 ना होगा, तो पूरा सिस्टम में नीचे का 0 हो जाएगा। हम जस्ट वैल्यू नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखने पर किसके रूप में आ जाएगा 0/0 के, इसे लेकर हम लोग सोल्यूशन करेंगे। अब इसका जो डेनोमिनेटर है, जो एक हर है, वह तो कॉम्प्लेक्स में है नहीं, मतलब कि प्लस माइनस के रूप में है नहीं, तो हम इसका अंश परिमेकरण करेंगे। कौन परिमेकरण? अंश। अंश मतलब होता है नंबरेटर, ठीक है। यहाँ पर जब इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस के एक्स और माइनस के रूट में a बट्टा में x रूट में a कोष्ट में a प्लस के x गुना, इसका परिमेकरण करिए ऊपर वाले का, तो क्या हो जाएगा बताइएगा, a प्लस के x और प्लस के रूट में a बट्टा में बताइए a प्लस के x प्लस रूट में a, ठीक है, 12 ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसको ना देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला बताइए, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर अब माइनस रूट ए का होल स्क्वायर। नीचे देखिएगा ये गुना नहीं हो सकता, इसलिए करेगा गुना के रूप में लिखा जाएगा, इसको उतार दीजिए, एक्स रूट में ए कोष्ट में ए प्लस के एक्स एन हुआ इनटू में एक रंग लिख दीजिए सर जी, रूट में ए प्लस के एक्स प्लस में रूट में ए, इतना हो गया। इसको एक पास रख दीजिए, 12 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। हम चाहते थे कि ये x खत्म हो जाए, जब भी x खत्म नहीं होगा ना तब ले क्वेश्चन नहीं बनेगा। अभी x खत्म हो जाएगा ना तो हम x का वैल्यू डायरेक्ट 0 रख देंगे। हाँ ये वो x हम लोग को परेशान कर रहा है, क्योंकि x का वैल्यू रखने से नीचे 0 आ जा रहा है। अगर यह x खत्म हो जाए तो कोई भी वैल्यू x के बराबर 0 रखने पर नीचे 0 नहीं आएगा। हमारा लक्ष्य क्या है, x को खत्म कर देना। आइए देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा लिमिट x टेंस टू 0, एक स्क्वायरिंग जब करिएगा तो रूट हट जाएगा ना बाबू, तो क्या हो जाएगा a प्लस एक्स ना माइनस के a, देखिए कट जा रहा है, और नीचे है x, आइए बताइए तो क्या है, रूट में a कोष्ट में a प्लस के x, यहाँ पर इनटू में ये क्या है सर बताइए तो a प्लस के x प्लस में रूट में a, इसको कोष्ट में बंद कर दीजिए, इसको बंद करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि अभी कटेगा, a से a खत्म। अब बताइए ऊपर क्या बच गया x ना, ऊपर क्या बच गया x, और नीचे भी क्या है x, गुना है ना, सारे जगह गुना है, तो काट देंगे के में 1 बार में, चलिए कट गया। अब आप आराम से वैल्यू रख सकते हैं, तो पहले करेगा फ्रेश कर लीजिए लेकर के, लिमिट बोलिए सर जी क्या लिखे, x टेंस टू 0, ऊपर क्या बच गया 1, और नीचे बता दीजिए क्या बच गया, रूट में
ए कोष्ट में ए प्लस के एक्स और इनटू फिर से रूट अंदर ए प्लस के एक्स और प्लस में रूट में ए। इसको कोष्ट में बंद करके रखिएगा, कोष्ट में नहीं बंद करिएगा तो गलती माना जाएगा। चलिए अब आप वैल्यू रखिए, क्योंकि वैल्यू रखने से अब नीचे 0/0 के रूप में नहीं आएगा। तो चलिए रख देते हैं, यहाँ पर रख देंगे 1 बट्टा में यहाँ पर रखिएगा ए और कोष्ट में ए प्लस के 0 इंटू यहाँ पर रख दीजिए ए प्लस के 0 और प्लस के रूट में ए, कोष्ट बंद कर दीजिए ये। अब ऊपर हो गया बाबू 1 और नीचे देखिएगा ए में 0 जोड़े तो ए ना होगा, और ए में से गुना करिए तो रूट में ए स्क्वायर ना हो गया, गुना देखिए ए ना बचेगा, यहाँ पर बचेगा रूट ए प्लस रूट में ए। और देखिए बाबू 1 बटा ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा ए गो रूट ए तो 2 गो रूट है, ये ना। एक और तरीका है बना लेने का, ध्यान दीजिए 1 बटा अगर पावर 1 है ना, इसको आप जानते हैं 2 लिख देंगे, एक है कि ए के पावर 1 लिख देते हैं, इसको ए के पावर 1/2 लिख देते हैं, क्योंकि रूट में जो रहता है क्या लिख देंगे 1/2। यहाँ पर जाएगा 1/2, बेस से में पावर जुटेगा तो एक में जब 1/2 जोड़िएगा तो ये 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 3/2 हो गया आंसर, समझ में आया? ठीक है उधर देखिएगा 11th क्लास में एक्सरसाइज 27 के ए में हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक पढ़ लिए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में एक फंक्शन दिया गया है, गिवन लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दिया है 1 + x स्क्वायर रूट में, अब माइनस डाल दिया है देखिएगा 1 + के x, बटा में दिया है आप लोग 1 + x के पावर क्यू और माइनस रूट में 1 + के x, ये क्वेश्चन दे दिया है। अब बोल रहे हैं ना इसका वैल्यू निकालने के लिए। अच्छा ये बताइए हम क्या 0 पुट कर दें, क्या हम x का वैल्यू 0 इसमें रख दें? अगर आप 0 रख देते हैं तो नीचे चेक करिए, नीचे 1 + 0 1, ठीक है, अब 1 + 0 1, तो रूट में से 1 निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 1 क्या हो गया 0, नीचे 0 है ना बाबू। हम हर हाल में चाहते हैं कि नीचे 0 नहीं आवे, अगर नीचे 0 आ जाएगा तो याद रखिएगा नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन को नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए हम इसका परिमेयकरण करेंगे। और जब भी क्वेश्चन परिमेयकरण पर आवे ना तो देखिएगा जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे ही है, तो जब क्वेश्चन ना ऊपर नीचे सेम प्रकृति का है तो दोनों का परिमेयकरण करते हैं, अंश का भी और दूसरा हर का भी। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x स्क्वायर और माइनस के रूट में 1 + x, बटन क्या है सर 1 + के x³ माइनस रूट में 1 + x, गुना कर दीजिए, एक बार अंश वाला और एक बार हर वाला, तो इसका चलिए चेंज करते हैं, ये क्या हो जाएगा बताइए तो 1 + के x स्क्वायर आप प्लस के रूट में 1 + x, जितना ऊपर उतना ही नीचे 1 + x स्क्वायर आप प्लस रूट में 1 + x, गुना ये अंश का हम लोग परिमेयकरण किए। अब क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, हर कितना है बता दीजिए 1 + के x³, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर बता दीजिए क्या लिख दें रूट में 1 + के x, जितना ऊपर उतना ही नीचे, नीचे लिए क्या लिख दें 1 + x³ आप प्लस रूट में 1 + के x, हो गया। अब चलिए बाबू इसको हम लोग गुना करने जा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको अगर गौर से देखिएगा, इसको a पढ़े इसको b पढ़े तो a - b इंटू a + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b², इसका स्क्वायरिंग कर दीजिए 1 + x स्क्वायर का स्क्वायरिंग, अब माइनस रूट में क्या हो जाएगा 1 + x का स्क्वायरिंग, a² - के b²। अब इसको मझौला कोड से बंद कर दीजिएगा, क्योंकि पहले से छोटा कोड है गुना में, अब इसको तो लिखना पड़ेगा सर, इसमें गुना थोड़ा ही हुआ है, इसको लिख दीजिए 1 + के x³ रूट में, आप प्लस में रूट में क्या हो जाएगा 1 + के x। जहां भी डाउट हो जिन्हें जैसे पूछ लीजिएगा। आगे देखिए बाबू, इसको देखिएगा अगर इसको मैं a पढ़े इसको b पढ़े तो a - b इंटू a + b कहीं रहे गुना में है, फॉर्मूला काम करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है बाबू बताइए a² माइनस के b², ये हो गया। अब इधर का मझौला क्वेश्चन बंद कर दीजिए, गुना में जो बच गया था उतार दीजिए, यही ना बचल है, तो क्या है बताइए तो 1 + के x² आप प्लस रूट में बताइए 1 + के x हो गया।
आया समझ में? जगह अगर हो तो इसमें आप 12 ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। चलिए यहाँ पर हम लगा दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0। बाबू इसका जब स्क्वायरिंग करिए तो सिर्फ रूट हट जाएगा, हटेगा ना? क्या बचेगा? 1 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस, हाई रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स ना। अब माइनस से गुना करिए तो -1 माइनस एक्स नहीं हो गया? ठीक है, इसको क्वेश्चन बन कर दिए, छोटा क्वेश्चन, मझोला क्वेश्चन टूट गया। ये देखिएगा रूट में क्या है? 1 प्लस के एक्स क्यूब आप प्लस रूट में 1 प्लस के एक्स, यहाँ पर हो गया 1 प्लस के एक्स। क्वेश्चन बन कर दीजिए, बाटा में डाल दीजिए। इसका जब स्क्वायरिंग करिएगा क्या हो जाएगा? 1 प्लस के एक्स क्यूब और माइनस के, इसका स्क्वायरिंग करिए क्या हो जाएगा? -1 माइनस एक्स ना, माइनस गुना कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो गया। आइए लिख दीजिए, क्या बचेगा? 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस रूट में 1 प्लस के एक्स, 12 ब्रैकेट लगा दीजिए। अगर गौर से देखिए, -1 प्लस 1 खत्म, -1 प्लस 1 खत्म हो गया ना। क्या बच गया बाबू? ध्यान दीजिएगा, बच गया लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ये ना बचा। ठीक है, अगर हमें x कॉमन कर लेते हैं तो नीचे वाला कटेगा, कटेगा ना। तो अभी ने x कॉमन कर लीजिए, स्टेप बच जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x माइनस के 1 इंटू, इसको उतार दीजिए, रूट में 1 प्लस के एक्स क्यूब और प्लस के रूट में 1 प्लस के एक्स, क्वेश्चन बंद कर दीजिए बट्टा में। ये क्या बच गया सर? एक्स क्यू माइनस के एक्स, तो आप एक्स कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ये ना बचा। एक्स जब कॉमन कर लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बच गया। क्वेश्चन बंद कर दीजिए, इनटू में जो बचेगा उसको उतार दीजिए, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस रूट में 1 प्लस के एक्स, क्वेश्चन बंद कर दीजिए। यहाँ पर बाबू अगर गौर से देखिए तो एक्स से एक्स खत्म, अगर गौर से देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जा रहा है ना। अगर एक 1 के स्क्वायरिंग कर दें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उस पर तोड़िएगा तो खत्म हो जाएगा। चलिए यहाँ तक लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0, बोलिए ऊपर क्या है? x माइनस के 1 इंटू में 1 प्लस एक्स क्यूब और प्लस में बोलिए बाबू 1 प्लस एक्स, क्वेश्चन बंद कर दीजिए बाटा में। और देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस के बी। ठीक है, ये क्या बच गया बाबू? अब कुछ बच्चे कहेंगे फॉर्मूला हमको पता नहीं, तो पता नहीं तो फॉर्मूला हम पहले ही दिन लिखे थे जब चैप्टर स्टार्ट किए थे, याद करिए। 1 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस के एक्स। यहाँ पर x माइनस 1 से x माइनस 1 खत्म। अब जो बच गया ना उसको उतार दीजिए, लिमिट x टेंस टू 0, क्या बच गया बताइए? 1 प्लस के एक्स क्यूब रूट में और प्लस में रूट में 1 प्लस के एक्स, बटा में क्या है सर? एक्स प्लस के 1 इंटू रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या हो गया? 1 प्लस के। क्वेश्चन बंद करके रखिएगा ना, कमर हो जाइएगा, गलती माना जाएगा बोर्ड मार्क्स के हिसाब से। ठीक है, चलिए अगर हमें एक्स का वैल्यू 0 रख दे, कितना रख दें? क्या 0 रखने से क्या है 0 बाई 0 ग्रुप में आ रहा है? नहीं आ रहा है। देखिए 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, हर कंडीशन में इसे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। अब हम वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यू कब रखा जाता है? जब 0 बाई 0 के रूप में क्वेश्चन नहीं आता है। अब नहीं आ रहा है तो चलिए रख दीजिए। यहाँ पर जब 0 रखिएगा तो रूट में 1 प्लस 0 का पावर 3 तो 0 ही ना होगा, और प्लस में यहाँ पर 1 प्लस 0 तो 0 ही ना होगा वो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा x प्लस 1 तो 0 प्लस 1 ले देते हैं, और इंटू क्वेश्चन में लिखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस 0 के स्क्वायर तो 0 है ना। ठीक है, आप प्लस रूट में लिखिएगा 1 प्लस एक्स तो 1 प्लस 0 लिख देते हैं। ठीक है बाबू, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, तो रूट 1 बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1। अब ये कितना हो जाएगा? 1 गुना में ये कितना हो जाएगा? 1, ये कितना हो जाएगा? 1। अब आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर 1 1 कितना हो गया? 2। अब आई यहाँ पर 1 गुना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 कितना हो गया? 2, 2 से 2 खत्म, 1 बटाई कितना आंसर हो गया बाबू? 1। समझ में आया? ठीक है, उतारिए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर दिया है x के पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2, बाई में दिया है बाबू x के पावर 3 माइनस के 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस के 1। बाबू इस क्वेश्चन को आप जो है मैट्रिक के हिसाब से तोड़ के नहीं बना सकते, कॉमन करके नहीं बना सकते। आप अभी 1 रखिएगा तो नीचे 0 बाई 0 आ जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन 0 बाई 0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो जब कोई भी फॉर्मूला किसी क्वेश्चन में काम नहीं करता है लिमिट का,
तो उस समय एक मैथमेटिशियन है जिसका नाम है एल हॉस्पिटल। क्या नाम है सर? एल हॉस्पिटल, इसी चैप्टर का है मैथमेटिशियन। लिमिट का जन्मदाता एकरा कहते हैं, फादर ऑफ लिमिट्स। इसने क्या कहा कि अगर कोई फंक्शन दिया गया हो, उसमें लिमिट का कोई भी कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला काम नहीं कर रहा हो, तो आप इसको पहले डिफरेंशिएशन करिएगा। कौन सी करिएगा सर? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पहले ही डाल दिया है तो सीखना तो पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन करके तब वैल्यू रखिएगा। खुद बोला था, जिसका नाम क्या था? एल हॉस्पिटल। क्या नाम था सर? एल हॉस्पिटल। मैथमेटिशियन का नाम है, हॉस्पिटल वाली बात हो रही है। एल हॉस्पिटल। ये कुछ फॉर्मूला बताया, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को मिलेगा अगला अगला एक्सरसाइज में पढ़ने के लिए। देखिएगा, एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन एक्स एन के पावर एन माइनस वन होता है ना। समझ में आया? जैसे हम कह दे एक्स के पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको पावर गिरा देना है, वो पावर घटा देना है, तो 10 एक्स के पावर 9 हो जाएगा। याद रहेगा, पावर गिरा देना है, वो पावर है वो कम कर देना है। जैसे हम कह दे एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आपको पावर गिरा देना है, वो पावर एक में से कम कर देना है, डिफरेंशिएशन हो गया। याद रहेगा। अच्छा, कांस्टेंट का अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछे, कांस्टेंट का मतलब 1 2 3 4 10 20 50 100, तो उसका डिफरेंशिएशन बाबू हमेशा जीरो होता है। क्या होता है बाबू? जीरो। याद रखिएगा, हमेशा उसका जीरो होता है। याद रखिएगा, ठीक है। तो इस मेथड को या इस क्वेश्चन को हम किस मेथड से बनाएंगे? एल हॉस्पिटल लॉ। यहां से लिख देंगे बाय एल हॉस्पिटल्स लॉ। अब आपके दिमाग में आएगा इस क्वेश्चन को तो आप बता दिए, लेकिन एक को छोड़ के ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बताएंगे? तब तक ना अगला एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन हम समाप्त कर चुके रहेंगे, ठीक ना। हाँ, तो अब पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जाम से इतना जल्दी हो नहीं रहा है, तो इसीलिए तो हम समाप्त कर देंगे। 10 से 15 दिन लगेगा इसको समाप्त करने में। तो आइए आप लोग सिखाते हैं। इसका नाम क्या है बाबू? एल हॉस्पिटल्स लॉ। याद रखिएगा, यहाँ पर क्या बोलता है, ये सबसे पहले क्वेश्चन में लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 लिख दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो इसे डिफरेंशिएशन कर देगा तो पावर नीचे गिरा दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 4x की पावर 3, ठीक है, माइनस के। भाई पावर जब नीचे गिरेगी तो 3 दूना 6 हो जाएगा ना, 3 गुना, चलिए पावर नीचे गिरेगी, पावर नीचे गिरेगी 2, एगो पावर कम कर दीजिए, इससे पावर 1 ना। आई कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाबू 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। और देखिए पावर नीचे गिरा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x²। डरने की आवश्यकता नहीं है, माना कि हाल फिलहाल में ना समझ में आएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन पढ़ने वैसे एकदम 0 हो जाएगा। पहले का रिजल्ट यही है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देख लीजिए माइनस के 5, यहाँ पर देखिएगा x² का डिफरेंशिएशन 2 नीचे गिरा दीजिए, एगो कम कर दीजिए, यहाँ पर बाबू 3 जो होता है बाहर निकाल दीजिए, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष आता है तो 1 हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर 3x है तो 3 गुना 1 लिखेंगे, प्लस नहीं होना है, समझ में आ जाएगा। आप प्लस में 1 क्या है, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा 0। हाल फिलहाल में खाली थोड़ा सा समझिए, इसको आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए बाबू यहाँ पर देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्या हो जाएगा बताइए, 4x की पावर 3 माइनस के 3 दूना 6। अब 0 थोड़ा उतर आएगा, नीचे क्या हो जाएगा बताइए, 3x² माइनस के 5 दूना 10x, आप प्लस में क्या लिख दें 3। अब इसमें तो वैल्यू रख दीजिए 1, तो अभी भी 0/0 नहीं आएगा। देख लीजिए 3 माइनस के 10 प्लस के 3, 3 3 6, 6 में से 10 किया सर, बात खत्म। क्या 0/0 पर आ रहा है? नहीं, आप वैल्यू रख सकते हैं, ध्यान दीजिए सर। 4 x से वैल्यू कितना रखना है बताइए, एक से वैल्यू कितना रखना है, 1, तो 1 का पावर 3 करिए तो 1 होगा, माइनस 6 गुना 1 बट्टा में 3 गुना 1 के स्क्वायरिंग 1 माइनस के 10 गुना 1 प्लस में 3, और 3 4 माइनस के 6 बट्टा 3 माइनस 10 प्लस 3 बराबर -2, ऊपर -2 ना, 3 3 6, 6 में से 10 घटाइएगा, माइनस के 4, माइनस माइनस खत्म, 2 1 2 2 दूना 4, यानी 1/2 आ गया। आएगा हम रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, ये आपके जेई का क्वेश्चन है। पहले ही जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे तब हम बता दिए थे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना बाबू, एक क्वेश्चन दिया गया, पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। गिवन मीन्स दिया है लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 3 के पावर x माइनस प्लस के 3 के पावर 3 माइनस के x, माइनस के लिखेंगे 12 बट्टा में है बाबू 3 के पावर 3 माइनस के x, माइनस दे दिया है 3 के पावर x/2। कोई बनाए आप लोग ने क्वेश्चन?
चलिए बनेगा भी नहीं, मैंने हम यानी कि आप लोग से बन गया होता तो बहुत खुशी की बात होता भाई। देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए आईटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट आई पीछे हम लोग देखते हैं। देखिएगा अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, जैसे हम कहते हैं ए के पावर एन, इसको हम एक और तरीका से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, एक लिखेंगे प्लस लिखेंगे, भाई पावर को नीचे गिरा देंगे और लॉग लिख करके ए लिख देंगे। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आईआईटी का कुछ कंसेप्ट है, ठीक ना। तो एक्स्ट्रा सीखिए ना सर जी। जैसे 3 के पावर हम कह दे एक्स, एक कैसे लिखिएगा, तो इसको आप लिखिएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या लिखिएगा लॉग 3। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया। अगर हम कह दे 5 के पावर माइनस एच, तो आपको लिखना है 1। आई देखिए हेकरा के नीचे गिराइए, नीचे गिराइए तो माइनस के एच हो जाएगा ना, क्या लिख दीजिएगा लॉग कितना 5 लिख सकते हैं। अगर लिखा हो बाबू 2 के पावर माइनस एच बाई 2, तो ये आईआईटी का कुछ कंसेप्ट है। पहले आप 1 लिखिए, आई करके नीचे गिराइए माइनस एच बाई 2, आई करके लिखिएगा लॉग के 2। ये कंसेप्ट समझ में आया। जब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ना एक्स का एक्स टेंस टू 2 है, अब वैल्यू रखेंगे ना तो ध्यान से नीचे 0/0 आ जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग वैल्यू नहीं रख सकते, इसीलिए यहाँ पर देखिएगा सर हम क्वेश्चन आया करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं क्योंकि एक्स टेंस टू कितना है वो 2 है ना 2। एक्स टेंस टू 2 का मतलब क्या हुआ, एक्स का मान 2 से तनिक की ज्यादा है या तनिक की कम है, मतलब एक्स का मान 2 के बहुत बहुत नजदीक है। तो बाबू एक्स टेंस टू 2 से तनिक की कम, एक बार 2 से तनिक की ज्यादा, एक्स टेंस टू 2 से तनिक की ज्यादा, 2 से तनिक की कम का मतलब क्या हुआ 1.9999, ठीक ना। अब देखिएगा 2 से तनिक की ज्यादा मतलब 2.0000001, ठीक ना, कुछ भी अनंत। अब हम कह रहे हैं 2 से तनिष्ठ की ज्यादा तो कितना ज्यादा, 2 से तनिष्ठ की कम तो कितना कम। तो जब भी तनिष्ठ की ज्यादा तनिष्ठ की कम का बात आए ना, तो हम कहे 2 से तनिष्ठ की कम, तो आप 2 माइनस एच लिखिएगा, क्या लिखिएगा 2 माइनस एच। जब भी हम कहे 2 से तनिष्ठ की ज्यादा, तो आप 2 प्लस एच लिखिएगा, क्या लिखिएगा। अब कहिएगा ये एच क्या हो गया, तो एच जो है ना ये टेंस टू 0 समझिए। एच बहुत बहुत छोटा पॉजिटिव इंटीजर है और इसका वैल्यू हमेशा रखा रहता है 0। तो 2 से तनिष्ठ की ज्यादा माने 0 ज्यादा, याद रहेगा मतलब 2 के ही बराबर। इसका मतलब आप लोग को हम समझा दिए हैं, मैथ में इसका मतलब एक से बराबर 2 हुआ, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि x टेंस टू तनिष्ठ की ज्यादा, तो तनिष्ठ की ज्यादा मतलब जब x टेंस टू 2 के बराबर है, मतलब x 2 के बराबर है, तो तनिष्ठ की ज्यादा क्या करेगा 2 में से क्यों 2 1 बराबर हो तो 0 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 0। अगर इसे 0 के ऊपर हम गलती से h लिख देते हैं तो h टेंस टू क्या लिख देंगे 0। समझ में आया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ कंसेप्ट आप लोग को पता होना चाहिए पहले से, जो हम सिखा दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स टेंस टू एक्स 2 है ना, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे एक्स टेंस टू 2 प्लस के एच, ठीक है ना। और h क्या है, तो h टेंस टू 0 है, यहाँ पर h जो है ना 0 के बराबर है। पहले x टेंस टू 2 है तो हम एक लिख देंगे x टेंस टू 2, x टेंस टू 2 का मतलब क्या होता है 2 से तनिष्ठ की ज्यादा, अच्छा 2 से तनिष्ठ की कम। तो हम 2 से तनिष्ठ की ज्यादा लेने चाहे 2 से तनिष्ठ की कम ले लेंगे, गुणे बना बनाएंगे, चलिए तो फिर ज्यादा लेकर बना लेते हैं। ज्यादा लेकर बनाएंगे चाहे 10 की कम लेकर बनाएंगे तो 2 माइनस एच हो जाएगा ना। h का वैल्यू जब 0 रखिएगा तो 2 प्लस 0 तो 2 ये होगा, 2 माइनस 0 तो 2 ये होगा, तो सब पर वह क्वेश्चन बनेगा ना। समझ में आया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है सर जी, यहाँ पर अगर हमसे एच का वैल्यू पूछ लिया जाता किसका, मैथ में टेन से 2 का मतलब बराबर हो गया ना। अब बराबर क्या लिख दे 2 प्लस के एच में से एच का जब वैल्यू निकालिएगा तो 1 से माइनस के 2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1 से माइनस के 2। तो बाबू अगर कहीं एच का वैल्यू निकालना हो तो हम लिख देंगे ना 1 से माइनस के 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे एच का वैल्यू निकालना होगा, लिख दें 1 से माइनस के 2 ना। समझ में आया, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इसीलिए लिमिट, अब पूरा फंक्शन को ना हम एच के रूप में बदलने जा रहे हैं। तो जब एच के रूप में बदलिएगा तो एक्स टेंस टू 2 ना लिखाएगा, एच टेंस टू 0 लिखाएगा, क्या लिखाएगा। अब ये लिमिट बदल जाएगा क्योंकि हम सारे फंक्शन को एक्स से किस में बदलने जा रहे हैं एच में, और जब एच में बदलने जा रहे हैं तो एक्स टेंस टू ना लिखाएगा, एच टेंस टू लिखाएगा, याद रहेगा। इसको लिखने से क्वेश्चन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हमें एच का टेंस टू 0 यहाँ पर रख देते हैं तो जब 0 रखिएगा तो फिर से एक्स टेंस टू 2 आ जाएगा जो पहले है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे बाबू 3, आप आ रहा है एक्स, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना रखिएगा 2 प्लस के एच, 2 प्लस एच एक्स का वैल्यू। चलिए आगे बढ़िए बाबू, ध्यान दीजिएगा प्लस 3 तो यहाँ पे लिख देंगे 3, अब कह रहा है 3 माइनस एक्स तो यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस के एक्स कितना है बाबू 2 प्लस के एच, यहाँ पर माइनस 12 का जब 12 लिख दीजिए। चलिए नीचे आ जाए 3, यहाँ पर क्या कर रहे हैं 3 माइनस के एक्स, यहाँ पर लिख देंगे 3 माइनस एक्स कितना है, एक्स कितना
कोष्ट में टू प्लस के एच, अब माइनस के यहाँ पर देखिए 3, अब एक्स बाई टू, एक्स कितना है बाबू 2 प्लस एच बाई में 2, इनको ना समझ में आया बताइए। सारा फंक्शन, सारा का सारा जो फंक्शन है एच के रूप में आ गया ना, तो इसलिए हम एच टेंस टू जीरो लिखे कि एक्स टेंस टू टू लिखे, एच टेंस टू जीरो लिखे। एच टेंस टू जीरो लिखने का मतलब हुआ एक्स टेंस टू टू, याद रहेगा ठीक है। अब इसको हम तोड़ेंगे, लिमिट ध्यान दीजिएगा, एच टेंस टू जीरो, बाबू अगर कहीं ये लिखा हो ए के पावर एम प्लस एन, तो छटका के हम लिख देंगे ना ए के पावर एम इंटू ए के पावर एन, लिख देंगे ना, इसी को ना मैसेज लिखते हैं। तो अगर कहीं जोड़ा में है तो इस तरह लिख देंगे ना, 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर एच, आधार सामान्य पावर जुट जाएगा, लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्लस यहाँ पर देखिएगा 3, भाई घटाइए ना सर, 3 में से 2 किया 1, अब माइनस एच बच जाएगा, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया ठीक है। अब माइनस कितना है बाबू 12 बट्टा में, भाई घटाइए ना सर, तो 3 का पावर 3 में से 2 गया 1, अब माइनस प्लस माइनस एच, माइनस यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर 3 का पावर 2 बटा 2 1, आप प्लस में एच बटा 2 तो एच बाई 2, बताइए किनको ना समझ में आया, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब भी भुलाइएगा वीडियो में है, घर पे जाके प्रश्न लीजिएगा ठीक है, मिटा देते हैं। आगे देखिए, कोई भी डिंग डांग बोले लिमिट वाला चैप्टर में तो क्वेश्चन उठा के डाल दीजिएगा, तो संख्या बनाओ। आई देखिएगा यहाँ पर लिमिट बराबर में, ध्यान दीजिएगा बाबू, 3 के पावर 2 का मतलब होता है 9, क्या होता है 9, तो यहाँ पर लिखने जा रहे हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या लिख दें एच टेंस टू जीरो, 3 के पावर 2 9 9 9, अच्छा एक अभी तोड़िएगा, है रखने दीजिए, 3 के पावर क्या हो गया एच, ठीक है, प्लस एक अलग अलग छटा दीजिए, 3 के पावर 1 अगुना में 3 का पावर माइनस एच, बुझा रहा होगा, माइनस के क्या लिख दें 12 बट्टा में लिख लीजिएगा, 3 के पावर 1 अगुना में 3 के पावर माइनस एच, माइनस के 3 के पावर 1 इंटू में 3 के पावर एच बाई 2, बेस सेम है पावर जुट जाएगा, तो तोड़ देंगे। अब जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, है देखिएगा सर 9 गुना, अभी कुछ आईआईटी के यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाए थे कि यदि ऐसे लिखा हो तो हम कुछ लिखेंगे 1 प्लस एच लॉग क्या 3, लॉग को कुछ टीचर जो होता है शॉर्टकट में एल एन लिख लेता है, लोग कुछ लिख लेता लोग एल एन, तो चलिए हम लोग लॉग लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे देखिएगा प्लस, तो प्लस यहाँ पर 3 के पावर करेंगे तो 3 है ना होगा, आगुना में 3 के पावर माइनस एच, क्या लिखिएगा 1 माइनस के एच लॉग कितना 3, कोष्ट बना माइनस के 12 बट्टा में, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 के पावर कितना 3 ना, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या कैसे लिखिएगा 1 माइनस के एच लॉग 3, आई बताइए माइनस के 3 के पावर 1 कितना हुआ 3 ना, आई कोष्ट में लिखिएगा 1 प्लस एच बाई 2, क्या लिख दें लॉग 3, समझ में आ गया होगा, 12 करके डाल देंगे। आगे बढ़िए बाबू, यहाँ से लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, गुना करिए 9 में से गुना करिए कितना हो जाएगा 9, और 9 में एच से गुना करिएगा तो 9 एच लॉग 3, समझ में आ गया होगा। अब चलिए 3 से गुना करिए, 3 में से गुना करिए कितना हो जाएगा 3, अब माइनस के 3 में एच लॉग 3 से गुना करिए कितना हो जाएगा 3 एच छूट गया ना, 3 एच लॉग 3, बाबू आगे क्या है माइनस के 12 बटा में बाबू 3 से गुना कर दीजिए, 3 माइनस के 3 एच लॉग 3, माइनस से गुना कर दीजिए सर जी, माइनस के 3 माइनस प्लस माइनस 3 गो एच बटा 2 लॉग में 3, बताइए समझ में आया ना, समझ में आया नहीं समझ में आया, आगे समझ में ठीक है बाबू। 9 गुआ 3 गो 12, अब 12 में से 12 गया खत्म, समझ में आ गया ठीक है। प्लस के 3 माइनस के 3 खत्म, यहाँ पर क्या बच गया सर लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर हो जाएगा देखिएगा 9 गो एच लॉग 3 में से 3 गो एच लॉग 3 घटाइए तो 6 गो एच लॉग 3 बचेगा ना, बोलने का तरीका आना चाहिए, 9 गो एच लॉग 3 में से 3 गो एच लॉग 3 घटाइएगा तो 6 गो एच लॉग 3 आएगा ना, ठीक है। यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या बच गया माइनस के 3 गो एच लॉग 3, ये ना ठीक है, अब माइनस के ये क्या बच गया बाबू 3 गो एच बटा 2 और ये क्या लॉग में 3, आगे बढ़िए सर जी, अभी मत काट दीजिएगा 3 से, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये हो जाएगा 6 एच
log 3 बट्टा है भिन्न का घटा हो गया ना, एक आ दो कैल्शियम बाबू दो। बताइए दो में 3 से गुना करिएगा तो माइनस के 6h log 3 माइनस 2 से 2 खत्म 3h आगे log 3 बड़ा ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। जैसे बड़ा ब्रैकेट में बंद करिएगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे लिख दीजिए 6h log 3 बटा एक नीचे कुछ नहीं तो एक लिख दें, एक लिख दें, पलट दीजिए। जैसे ही पलटिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा ना, और देखिएगा माइनस है माइनस प्लस तो 6 गो एच log 3 है, 3 गो एच log 3 9 गो एच log 3 बड़ा कौन है बाबू, बड़ा कौन है माइनस ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एक रेखा हम बक्सा में बंद करेंगे। हमें बहुत इच्छा है h log 3 को हम काट दें क्योंकि गुना में है, काट दे बाबू। जैसे ही हम एक काटेंगे तो यहाँ पर देखिएगा सर जी, यहाँ पर 3 पहले साफ कर लीजिए। एगो है 6 एगो कौन सी है 2, माइनस 9 को ऊपर माइनस कर दें या नीचे क्या लिख दें 9। अभी 3 का पढ़ाना दोनों में है ना, 3 से काटेंगे तो 2 और 3 से काटेंगे तो 3। बताइए माइनस के 2 दूना 4 बटा में बाबू 3, तो अब जाकर आया कि कौन नंबर 4 नंबर। समझ में आ रहा है। हाँ अब एक बार एक झलक देखिए और ना समझ में आए तो जस्ट पूछिए। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही बोले थे कि क्वेश्चन पूछा जा चुका है एटी में, और क्वेश्चन ये हर साल हम बताते हैं लोगों, ठीक है ना। चलिए